एक 500 जिन स्टील की जंजीर उस आदमी के पैरों में बांध दी गई और फिर दो मजबूत पुरुषों ने दूसरे छोर से लंगर नीचे फेंक दिया। उस आदमी ने हेंगे की पिस्तौल चुराने का अवसर लिया और फिर ऊपर की दीवार को पकड़ लिया। हेंगे उसे सवारी देना चाहता था, लेकिन अचानक उसने सोचा कि संकट हल हो गया था, लेकिन उसके पैरों के नीचे का लंगर अभी भी खींच रहा था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि हेंगे कॉकपिट की ओर रेंग रहा था। उसने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी और तेजी से आगे बढ़ गया। इस बीच इस ओर के पहाड़ों को नुकसान पहुंचा। उसने बल्कहेड को कसकर पकड़ रखा था और ढील देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन स्पीडबोट बहुत तेज थी। जल्द ही लहरों के प्रभाव और लंगर के गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण वह सीधे विशाल महासागर में बह गया। जैसे ही लंगर जमीन पर टिका, पहाड़ भी उसके साथ डूब गया और उसे जंजीरों से मुक्त होना पड़ा, अन्यथा वह हमेशा के लिए समुद्र की तलहटी में डूब जाता। लेकिन काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस समय उसने अचानक पिस्तौल को देखा जो अभी अभी गिरी थी, और फिर उसने तुरंत लंगर खींच लिया और फिर समुद्री पानी की उछाल का उपयोग करके पिस्तौल की स्थिति की ओर एक मेढक की तरह छलांग लगाई और पिस्तौल का उपयोग करके जंजीर तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि यह उसके बचने की एकमात्र उम्मीद थी। 981 बार छलांग लगाने के बाद आखिरकार वह पिस्तौल पाने में सफल हो गया। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने तुरंत अपने पैर फैलाए और तेजी से उस स्थान पर निशाना साधा। फिर उसने एक गहरी सांस ली, जाहिर तौर पर जाने के लिए तैयार था। लेकिन क्या ये छोटी पिस्तौल सचमुच इस 100 पाउंड की चेन को तोड़ सकती